हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत। आज बात करेंगे हम वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में, जो वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एक चैप्टर है। उसके अंडर में चैप्टर 7 है वेलोसिटी एंड चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी होता क्या है। तो वेलोसिटी बेसिकली सभी को पता होगा। तो वेलोसिटी क्या होता है, कोई बॉडी है, बॉडी ए मान ली, ये बॉडी हमने बी मान ली। ठीक है, बॉडी को बोलते हैं हम पिंड या वस्तु बोल सकते हैं इसे। अब कोई बॉडी है जिसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होंगी। डायरेक्शंस मतलब दिशा। कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होगी, लेकिन जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव करेगी तो कोई एक निश्चित समय होगा, है ना। तो डायरेक्शन के साथ साथ क्या रहेगा, इसमें समय रहेगा। तो इसी को और आगे एक्सप्लेन करेंगे हम, वेलोसिटी होता क्या है। किसी वस्तु के निश्चित दिशा में चलने की दर को वेग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई बॉडी है, एक निश्चित दिशा में एक समय के अंतराल में चल रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे वेग कहेंगे। और इससे आगे एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एकांक, इसे कह सकते हैं किसी वस्तु के एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी वेग कहते हैं। ठीक है, कोई बॉडी है, वो एक समय के अंतराल में जितनी दूरी तय करेगी उसे हम वेलोसिटी करेंगे। यानी कोई बॉडी है, एक समय में जितनी डिस्टेंस मेजर करेगी, जितनी डिस्टेंस तय करेगी, उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। ये बॉडी होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी क्लियर हो गया। एक निश्चित समय में तय की दूरी को हम वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्शंस भी होती हैं। यानी एक दिशा में, दिशा के साथ साथ समय के साथ साथ दिशा का भी होना जरूरी है, क्योंकि जब कोई हमारी जब हम किसी रास्ते में चल रहे होते हैं तो उसमें एक समय के अनुसार किसी मूवमेंट करते हैं, एक समय के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होती है, किसी नॉर्थ में जाना, साउथ में जाना, ईस्ट में जाना, तो लेफ्ट राइट में जाना, तो ये सभी डायरेक्शंस को उनमें डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसका क्या है, जैसे अब एग्जांपल दें, कोई गाड़ी है, दो घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पूरब की ओर चलती है। ठीक है ना।
उसका वेग 30 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, इससे क्या समझ में आया? यानी कोई गाड़ी है 2 किलोमीटर पूरब की ओर चल रही है, यानी इसमें डिस्टेंस भी दी है 2 किलोमीटर, ठीक है, और डायरेक्शंस भी दी है, पूरब की ओर चल रही है, और टाइम भी दिया अपना, यानी एक समय के साथ कितनी डिस्टेंस कवर करती है और किस एरिया में जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं इसमें। यानी कोई गाड़ी है वो 2 घंटे में 60 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी? 30 किलोमीटर। जब 1 घंटे में 30 किलोमीटर किधर की साइड चलेगी? वो भी पूरब की ओर चलेगी, है ना। यानी इसमें दिशा और समय निश्चित रहता है। पहले भी कहा था, किसी वस्तु के निश्चित दिशा में चलने की दर को हम वेग कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। और इसके थोड़ा और जानेंगे वेग वेलोसिटी की फॉर्मूला के बारे में। निश्चित दिशा में चली गई दूरी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी को हम इसे v से डिनोट करते हैं। v से डिनोट, और v फॉर क्या रहता है यहाँ पे? वेलोसिटी, वेग। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इक्वल टू एस अपॉन टी, वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी, t इक्वल टू टाइम, और s इक्वल टू क्या हो गया? तय की गई दूरी, समय, वेग। ठीक है ना, अब इसकी यूनिट की बात करेंगे। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों होगी? क्योंकि चेक की गई दूरी, यानी दूरी को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। दूरी को हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को मीटर में करते हैं। डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं? मीटर। और टाइम को किस में मेजर करेंगे? समय को किस में करेंगे? सेकंड में, है ना। तो ये है इसका, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि v इक्वल टू एस अपॉन टी, और मीटर अपॉन सेकंड इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो ये क्लियर हो गया। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी अपॉन टाइम, यानी इसे कह सकते हैं कोई बॉडी है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी के अनुपात तथा टाइम के अनुपात को हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी के अनुपात, निश्चित दिशा में चली गई दूरी तथा समय के अनुपात को हम वेग कहते हैं। इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे।
तो ये हो गया अपना, इसका एक नोट पॉइंट और लिख लो। इसे कह सकते हैं नोट में निश्चित दिशा में चली गई दूरी तथा समय के रेशियो को अनुपात को वेलोसिटी कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, 3 पॉइंट हो गए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। और एक पॉइंट वो था एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी, यानी एक समय के अंतराल में जितनी दूरी तय करते हैं उसे भी वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट जो आएगा ये सदिश राशि है, यानी स्केलर। क्वांटिटी है ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा इसमें टाइप्स ऑफ वेग। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेग के बारे में आगे इससे जानेंगे क्या होगा इसका। किसी वस्तु के निश्चित समय में, ठीक है, किसी वस्तु के निश्चित दिशा में समान मात्रा की दूरी समान समय में तय करती है। ठीक है, तय करती है, उसे हम समान वेग टाइप्स ऑफ वेग में सबसे पहले आएगा अपना समान वेग। ठीक है, तो समान वेग यहाँ मैं नोटेट कर दे रहा हूँ। समान वेग क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यानी वेग के प्रकार में सबसे पहला आता है अपना समान वेग। समान वेग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई बॉडी एक निश्चित दिशा में चल रही है, समान मात्रा की दूरी तय कर रही है और समान समय में, यानी कोई बॉडी है, बॉडी ए होगी और ये बॉडी बी होगी। ठीक है, अब कोई बॉडी निश्चित समय में
इसका निश्चित टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने समय में ये टाइम फिक्स कर दिया है इसका, निश्चित समय में निश्चित दिशा में, एक डायरेक्शन इसकी फिक्स है, ठीक है। डायरेक्शन फिक्स है, टाइम फिक्स है, और उसके साथ साथ क्या है, और समान समय से चल रही है ना, और जिसकी डिस्टेंस भी डिस्टेंस अल्सो फिक्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। यानी कोई बॉडी है निश्चित दिशा में निश्चित समान मात्रा की दूरी समान समय में तय करती है। यानी कोई बॉडी चल रही है अपनी, यहाँ से मूव करेगी यहाँ तक, तो एक निश्चित दूरी दे रखी है कि ये हमारी 2 किलोमीटर की कोई दूरी दे रखी है, ठीक है। पूरब की ओर चल रही है, ठीक है, दिशा भी दे रखी है, पूरब की ओर चल रही है, डिस्टेंस भी दे रखी है, और कितने समय में चल रही है, 20 सेकंड में चल रही है, यानी 20 मिनट में चल रही है। तो इसमें क्या है, अपने टाइम भी दे रखा है। तो समान वे क्लियर हो गया। कोई बॉडी है एक निश्चित दिशा में चल रही है जिसकी डायरेक्शन से फिक्स है तथा एक समान दूरी से चल रही है, यानी जो चाल है उसकी जो स्पीड है एक स्पीड से चल रही है, और एक समय पे चल रही है, एक निश्चित समय पे चल रही है। तो ये हो गया समान वेग। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा परिवर्तनशील वेग, परिवर्तनशील वेग, इसे बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। अब वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। वह वेग जिसका मान वह वेग जिसका वह वेग जिसकी चाल का मान दिशा के साथ बदलता है, ठीक है। दिशा के साथ बदलता है, इसका मतलब क्या हो गया, चाल और दिशा दोनों बदलती है। इसमें चाल तथा दिशा दोनों बदलती हैं। यानी वो वेग जो दिशा के साथ साथ यानी वह वेग जिसकी चाल का मान दिशा के साथ साथ बदलता है, यानी चाल और दिशा दोनों बदलती है इसमें, वो कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, वेरिएबल वेलोसिटी, यानी परिवर्तनशील वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा जो आएगा वो एवरेज वेल आएगा। औसत वेग,
ठीक है, इसे हम कह सकते हैं यदि वेग परिवर्तन हो या परिवर्तित हो तो उसका वेग निकाल सकते हैं, यानी वेग निकाल एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। औसत वेग क्या होता है, यानी कोई वेग है जिसमें वेग क्या होगा, जिसमें परिवर्तन होगा। वेग क्या होता है, एक अंक समय अंतराल में तय की गई दूरी, और वो दूरी में डिफरेंशिएट होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी तो एक समय के अनुसार, तो उसका हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो एवरेज वेग क्या होता है, कुल तय की गई दूरी कुल लिया गया समय। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कुल तय की गई दूरी, कितनी दूरी हम तय कर रहे हैं, कितनी दूरी तक हम चल रहे हैं, यानी कोई भी बॉडी है कितनी दूरी तक चल रही है उसकी दूरी मेजर करेंगे, और कितने समय में चल रही है इसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी एक चीज से हम निकाल सकते हैं, कुल तय की गई दूरी तथा कुल लिया गया समय के अनुपात को हम औसत वेग कह सकते हैं। तो किसी वस्तु की कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी तथा कुल लिया गया समय के अनुपात को औसत वेग यानी कुल तय की दूरी तथा कुल लिया गया समय, कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहे हैं हम, उसे हम औसत वेग कहेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आएगा वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात। वेलोसिटी रेशियो
कोई मशीन कार्य करती है तो उसमें कुछ शक्ति है, जिसे पावर बोलते हैं। पावर प्रयास के लिए यानी एफर्ट। लिए लिया जाता है। ठीक है। जिसमें किसी भार की गति होती है। वेलोसिटी रेशियो हम क्या कहेंगे, कोई मशीन है, उसमें कोई मशीन का क्या काम होता है, मशीन का क्या है, मशीन का जो काम रहता है कम फोर्स लगा के ज़्यादा भार उठा सकती है, यानी कम समय में, जिसमें हमारी टाइम की बचत होती है। कम फोर्स लगा के ज़्यादा भार उठा सकती है, ये मशीन का काम हो गया। मशीन के वर्क ऑफ मशीन। ठीक है। जिसमें क्या रहता है, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा इसमें सेव द टाइम, टाइम की बचत होती है। मशीन का काम होता है किसी भी काम को आसानी से कर दे। नेक्स्ट मशीन क्या रहती है, आसानी से कर दे तथा कम फोर्स यानी बल लगाकर अधिक भार ठीक है, अधिक भार उठाया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, मशीन। ठीक है। यानी कोई मशीन है, कोई मशीन काम कर रही है तो उसमें कुछ शक्ति क्या है, प्रयास के लिए लिया जाएगा, जिसमें किसी भार की गति होती हो। यानी इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, इसे कह सकते हैं हम किसी वस्तु के प्रयास की गति तथा भार की गति के अनुपात को वेलोसिटी रेशियो ये क्लियर हो गया। वेलोसिटी रेशियो किसे कहते हैं, कोई बॉडी है जिसकी किसी बॉडी के प्रयास की गति, यानी जो बॉडी है उसे हम जिस पर फोर्स लगा के उस पर एफर्ट लगा रहे हैं, तो प्रयास की गति, उस पर कुछ ना कुछ बॉडी का भार होगा। अब कोई बॉडी है, कोई मशीन है, यानी एक जिम क्रेन मशीन होगी, यहाँ से किसी बॉडी को हम उठा रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ प्रयास होगा, एफर्ट।
जिसे हम प्रयास बोलते हैं। अब इस बॉडी का ये वेट हो गया। अब ये होगी मशीन। सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल। अब मशीन में क्या करेगा, मशीन का क्या काम है, कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है ना। अब ऐसा तो नहीं है भार को उठाने के लिए मान लो 4 से 5 टन कोई वेट है तो उसे आम ह्यूमन तो उठा नहीं सकता है, उसे मशीन ही उठाएगी। तो मशीन क्या करेगी, कम फोर्स लगा के अधिक बार उठाएगा। तो यहाँ कुछ ना कुछ प्रयास लगाएगा, यानी एफर्ट लगाएगा। उस एफर्ट तथा वेट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। सिंपल वे में वेलोसिटी रेशियो यही होता है। वेगानुपात वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, प्रयास की गति भार की गति। ठीक है, एक वेलोसिटी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट जो वेलोसिटी रेशियो है वो रहेगा प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा ठीक है। दूसरा रहेगा भार द्वारा चली गई दूरी। वेलोसिटी रेशियो क्या रहता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी की रेशियो को हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, या प्रयास की गति अपन भार की गति के रेशियो को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कह सकते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्लियर हो गया। कोई मशीन अगर कार्य कर रही है तो उसमें हमें किसी शक्ति प्रयास की आवश्यकता होती है, यानी कोई मशीन है उसमें शक्ति के लिए हमें प्रयास यानी एफर्ट की आवश्यकता होती है, तथा भार की गति की आवश्यकता होती है। उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्लियर हो गया वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा चाल, जिसे हम कहते हैं स्पीड। इंग्लिश में बात करेंगे चाल एंड स्पीड। चाल क्या होती है ये सभी को पता होगी, तो इसे हम लिखेंगे किसी वस्तु के स्थिति
ठीक है। तो चाल क्या होता है, किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं, स्पीड, है ना। तो चाल क्या होती है, स्पीड। अब स्थिति परिवर्तन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कोई बॉडी है, अब ये बॉडी हमारी इस जगह पर रखी हुई है, तो इसकी स्थिति यानी इसकी जो प्लेस है, इसके मूवमेंट अगर करेंगे, ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूवमेंट करेगी तो इससे स्थान में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ से स्थान की चली गई दूरी, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी कंडीशंस। तो इसे कह सकते हैं चाल इक्वल टू दूरी बट्टे समय, स्पीड इक्वल टू दूरी बट्टे टाइम। ठीक है। इसका एक नोट पॉइंट आता है, चाल में वस्तु की दिशा परिवर्तन नहीं करती है। चाल में वेलोसिटी में यही अंतर है, उसमें क्या होता है, वो समय के साथ साथ एक दिशा को निश्चित करती है, और इसमें क्या होता है, जिसमें दिशा नहीं ओनली समय चलता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टी, जितनी डिस्टेंस होगी, डायरेक्शंस कुछ नहीं होगी, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली गई डिस्टेंस। यानी कोई बॉडी है ए और बॉडी बी, यहाँ से अगर बॉडी एक बी की तरफ मूवमेंट करेगी, एक बी की तरफ जाएगी, तो वो कुछ ना कुछ प्लेस मेजर करेगी, उस प्लेस की जो दूरी रहेगी, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। तो चाल में क्या रहता है, नोट पॉइंट है, चाल में वस्तु की दिशा परिवर्तन नहीं हुई, इसमें डायरेक्शंस नेगलेक्ट रहती है, डायरेक्शंस कांस्टेंट रहती है, इसे कह सकते हैं हम। ठीक है ना। तो इसमें दिशा नहीं रहती है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, मान लो कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी है जो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर, दो घंटे में अगर 60 किलोमीटर चलती है तो उसकी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, और समय कितना, 2, तो इसका टाइम हो गया, इसका सेकंड, तो 2 से ये गए तो कितने हो गए, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। लेकिन इसमें दिशा नहीं दे रखी है, जैसे इसमें दिशा कांस्टेंट है, इसमें दिशा नहीं प्रदर्शित चाल हो गया, दूरी हो गया। ठीक है। तो चाल में क्या रहती है, दिशा प्रदर्शित नहीं होती है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय रहता है, दूरी बट्टे समय। ये हो गया। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो आएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन
वेलोसिटी एंड स्पीड। वेग तथा चाल में अंतर। वेग तथा अंतर, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी हो गया, ये हो गया वेग, और ये हो गया अपना चाल, ठीक है। कोई भी काम करने के पहले अब ये क्या रहता है अपना, किसी वस्तु निश्चित दिशा में, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में गति करने को वेग कहते हैं।